दोस्तों, खाना बन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको 3 ऐसे शुभ पौधे बताऊंगी जो फूलों वाले, जो आपको अपने गार्डन में अपने जरूर शामिल करने चाहिए। बहुत ही शुभ पौधे माने जाते हैं और इनके फूल हमें अपने भगवान जी को चढ़ाने भी बहुत शुभ माने जाते हैं। कहते हैं कि स्वर्ग से 3 पौधे आए थे। पहले नंबर पे मधुकामनी, जो बहुत ही खूबसूरत पौधा लगता है। आप देखकर जान ही गए होंगे कितने प्यारे फूल आ रहे हैं इसमें मधुकामनी में। आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो शायद पहले भी ये फूलों से भर गया था, लेकिन जब इसके फूल आते हैं एकदम भर जाता। फिर 1 हफ्ते 8-10 दिन में ही फिर इसके सारे फूल झड़ जाते हैं। फिर दोबारा से फूल ये कली बनाता, फिर फूल देता। एक बार पूरे फूलों से भर गया, फिर दोबारा फिर देखो कितनी कली बने, कितने फूल खिल रहे हैं। बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। कहते हैं कि स्वर्ग से 3 पौधे आए थे। एक तो मधुकामनी, दूसरा अपराजिता, जो अपराजिता को सभी जानते हैं। ये भी अपने घर में लगाना पौधा फूल वाला है। उसमें ब्लू और व्हाइट 2 कलर की अपराजिता होती है और हमें अपने घर में लगाना। ये मेडिसिन में भी काम आते हैं पौधे। ये अपराजिता फूल अगर डेली तुम इसकी टी बना के पीते रहे तो बहुत अच्छा रहता है। और तीसरे नंबर पे हार श्रृंगार। हार श्रृंगार का भी पौधा हमें अपने घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये मेडिसिन प्लांट भी है। आज इन तीनों पौधों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। प्लीज आप मेरी वीडियो को अंत तक देखना। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये देखो मधुकामनी, मधुकामनी का पौधा इतना खूबसूरत होता है। ये मेरे 4-5 साल पुराना पौधा हो गया। फरवरी में मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, बिल्कुल फरवरी के लास्ट में। फिर दोबारा से इतनी अच्छी ग्रोथ करी है इसने। एक बार तो मेरा पूरा फूलों से भर गया। आपने मेरी वीडियो देखी हो तो पूरा फूलों से भरा था, लेकिन दोबारा से फिर इस पे ऐसे फूलों से भर गया है। और मैंने इसमें क्या फर्टिलाइजर दिया तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और घर का है, फ्री का है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है ये मधुकामनी का। और इसके फूल बहुत सुंदर रहते हैं। मैंने बहुत सारे फूल तो मैंने अपने भगवान जी को भी चढ़ा दिए हैं, क्योंकि इसके फूलों से बहुत सुंदर खुशबू आती है। जब टेरिस पे आते हैं सीढ़ियों से पता चलता है कि हमारे मधुकामनी में फूल खिल रहे हैं। बिल्कुल रात में तो एकदम मोती जैसे अलग ही दिखाई देती हैं। बहुत ही सुंदर खूबसूरत पौधा होता है। इसके लिए मिट्टी तो आपको एकदम वेंडल रखनी चाहिए। पोरस मिट्टी होनी चाहिए। हर हम गमले की देखो मेरी कितनी अच्छी मिट्टी है एकदम। हम ऐसे करेंगे तो देखो एकदम लड्डू निमर एकदम फूट जाएगा। बहुत ही अच्छी मिट्टी है। ये बहुत ही शुभ पौधा होता है, हमें अपनी गार्डन में जरूर लगाना चाहिए। और इसकी मिट्टी हम इसकी 40% गार्डन सॉइल ले लेंगे, 30% हम बालू रेत मिला लेंगे, 30% किचन कंपोज या वर्मिंग कंपोज या पुराने गोबर की खाद डालें। पुराने गोबर की खाद आप ये ध्यान रखें कि हमें पुरानी गोबर की खाद जब भी डालें आप तो ये ध्यान रखें आप 3-4 साल पुरानी होनी चाहिए। देखो ये मेरी पुरानी अपराजिता थी, सर्दी में थोड़ी बेकार सी हो गई थी। फिर दोबारा से मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग वगैरह करी थी। इसके नीचे आलू, प्याज, केली सभी के छिलके डाले थे और इसके बाद कुछ नहीं डाला। और जो डाला है मैं उसे बाद में बताऊंगी आपको। मेरी देखो खूब अच्छी ग्रोथ कर रही। मॉर्निंग में इसके 7-8 फूल खिल रहे थे, वो मैं तोड़ के ले गई हूँ। बहुत अच्छी अभी ग्रोथ करने लगी है दोबारा से। फिर इसकी मिट्टी भी ऐसी पोरस होनी चाहिए जैसी मैंने उसकी बताई थी। मिट्टी जाता है सभी की अच्छी होनी चाहिए। ऐसे ये हार श्रृंगार की मिट्टी हमारी ऐसी होनी चाहिए एकदम पोरस ही, जो हम पानी डालें पानी नीचे निकल जाए। जितनी हमारी मिट्टी अच्छी होगी, मतलब ड्रेनेज होल अच्छा होगा हमारा, इतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि ड्रेनेज होल अच्छा नहीं रहेगा, नीचे हमारा 1-2 दिन भी पानी नीचे रह गया खड़ा तो हमारी नीचे से जड़ करने लगती है, तो फिर ऊपर से हमारा पौधा ग्रोथ नहीं करता है। देखो फिर स्पेस दोबारा से फिर अच्छी खूब ग्रोथ होने लगी है। देखो दोबारा से खूब अच्छा एकदम सूख गया था, बिल्कुल ये डंडी सी रह गई थी मेरी ये वाली। फिर मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग वगैरह करके फरवरी में, और नीचे इसकी सभी केले, आलू, प्याज सभी के छिलके डाले थे। फिर मिट्टी चेंज करी थी इसकी। फिर देखो दोबारा से ग्रोथ करने लगा और मेरा ये अक्टूबर नवंबर में फिर फूल देने लगेगा। इसके भी बहुत सुंदर फूल आते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही ये मेडिसिन प्लांट है। इसकी ये हार श्रृंगार के अगर अर्थराइटिस वगैरह हो, तुम्हारे जोड़ वोड़ों में दर्द हो, इसके 3-4 पत्ते डेली इसकी टी बनाकर पीते रहें तो बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत ही फायदा देता है दर्द वगैरह में भी। और आयुर्वेद इलाज है ये, बहुत बताते हैं इसके लिए। बहुत अच्छा शुभ पौधा होता है। ऐसे ही अपराजिता की फूल की टी बना के पिए। इसके पत्तों को भी 3-4 करके आप सभी को मिलाकर पीते रहें। अपने अपने गार्डन में हम ऐसे पौधे लगा लें जो फूल हमारे भगवान जी को चढ़ते रहें, उनके पत्ते वगैरह हम खाते रहें और ये हमें ऑक्सीजन और हरियाली हमारे गार्डन बिखेरते रहें। बहुत ही अच्छे पौधे माने जाते हैं हमारे ये। और
वाटरिंग का तो आप इस पे थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी मधुकामनी का जो पौधा होता है इसकी मिट्टी जैसे अभी फूल जो दे रहा है नहीं, तो हमें इसकी मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। जैसे आज मेरे पौधे में नमी है, नहीं तो मेरी मिट्टी में पानी है और नहीं मेरी मिट्टी सूख रही है। थोड़ा हमें ऐसा ध्यान रखना है कि मिट्टी में नमी हो तभी पानी दे देना है। क्यों आज नमी है मेरे पौधों में, आज ही शाम को इसमें वाटरिंग कर दूंगी। अगर मिट्टी सूख गई तो फूल जल्दी से सूख से जाते हैं, अगर आप इसमें वो नहीं करेंगे तो ऐसे मिट्टी सूख जाएगी ज़्यादा तो बहुत जल्दी फूल इसके सुकड़ के गिर जाएंगे। लेकिन इसका पानी वगैरह का ध्यान देंगे, फर्टिलाइजर देंगे। इसे जैसे फूल दे रहा है हमें तो कम से कम इसे 15 या हफ्ता के अंतर में ही आपको फर्टिलाइजर देना है। आप फर्टिलाइजर भी घर के ही दे सकते हो फ्री के, कभी आलू के छिलके, प्याज के, सभी को मिक्स करके भी सुखा के दे सकते हो। उसका पाउडर बना के दे दो, या किचन कंपोस्ट जो बना के रखते हो, ये नहीं कि एक साथ कि कभी किचन कंपोस्ट दे दो, कभी पुरानी गोबर की खाद दे दो, कभी खाली केले आलू वगैरह के छिलके डाल के दे दो। मतलब इसे जैसे फूल दे रहा है तो अब इसे हमें खाने खिलाने की जरूरत है। गर्मी बेशक पड़ रही है लेकिन हमें इसे देना होगा, तभी ये हमारा फूल देगा और कली बनाएगा। ऐसे ही सारे पौधों में अब ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। बरसात भी अब के थोड़ा जल्दी आ गई तो और हमारे पौधों में हरियाली सी हो रही है, खूब अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। इन्हें हम फर्टिलाइजर वगैरह देते रहेंगे, इनका पानी का ध्यान रखेंगे तो हमारे पौधे खूब अच्छी ग्रोथ करते रहेंगे। ऐसे इसका है हार श्रृंगार का भी। अब इसको ज़्यादा बेशक फर्टिलाइजर नहीं दें, क्योंकि अभी ये ग्रोथ कर रहा है, ये फूल नहीं दे रहा है। फूल तो ये 9 अक्टूबर में ही देगा, अक्टूबर के लास्ट में या शुरू में भी फूल आने लगते हैं, कली बनाने लगता है, फूल आने लगते हैं, तब इसे फर्टिलाइजर की ज़्यादा जरूरत होती है। लेकिन अब इसे भी फर्टिलाइजर 15 या 1 महीना में तो जरूर ही दें, क्योंकि ये ग्रोथ कर रहा है। तो इसे ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं, फिर जब अक्टूबर में महीना आएगा तो आप अक्टूबर में इसे अच्छा फर्टिलाइजर देना, फिर इस पे कलियां फूल खिलने लगेंगे। हमारी अपराजिता तो हमें फूल दे रही है अभी, इसी पे आपको ज़्यादा दिन नहीं तो आपको हफ्ता या 15 दिन में 10 दिन में आपको फर्टिलाइजर देते रहें। अपने फ्री के घर के ही फर्टिलाइजर देते रहे, और थोड़ी आप गमले में खुदाई भी कर दें। जब कोई फर्टिलाइजर वगैरह डालें तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, फर्टिलाइजर आपको शाम के समय देना है, मॉर्निंग में नहीं देना। और इसके पत्तों पे आप हल्की सी स्प्रे करते रहें। अगर मॉर्निंग के समय आप इसके पत्तों पे स्प्रे करेंगे, थोड़ी आराम से करें, क्योंकि इसमें फूल आ रहे हैं तो फूलों पे एकदम तेज धार नहीं डालें, क्योंकि तेज धार डालेंगे तो हमारे फूल सारी गिर जाएंगे। फिर हमारे जैसे फूल देखो उधर आगे कली भी बन रही है, फिर दोबारा कली बना रहा है, कहीं फूल दे रहा है तो हमारा पौधा, तो आराम से आपको इसमें थोड़ी हल्के हाथ से ही स्प्रे करना है, थोड़ा तेज नहीं करना है, क्योंकि फूल सारे झड़ जाएंगे हमारे। ऐसे इस पे अपराजिता पे भी आप मॉर्निंग में अच्छी तरह स्प्रे कर दें। आप स्प्रे कर देते हैं तो जैसे कीड़े मकोड़े, किसी का अटैक हो जाता है, एक मकड़ी सी आती है तो इसके उसको पत्तों को काटने लग जाती है। देखो मेरे कोई पत्ता कटा नहीं है, सब ग्रीन है, सभी हेल्थी पत्ते हैं, क्योंकि आप स्प्रे करने का हमें बहुत फायदा देता है। हमारे पौधे भी थोड़ा आराम से मिल जाता है। गर्मी के मौसम मॉर्निंग में स्प्रे कर देते हैं, आपको शाम के समय स्प्रे नहीं करनी। शाम के समय स्प्रे कर देते हैं तो हमारा कोई पत्तों में पानी जमा रह जाता है, नहीं तो फिर वो सूखता नहीं, तो वहीं से थोड़े हमारे पौधे गलने लगते हैं और फंगस का भी डर रहता है। आपको इवनिंग में मॉर्निंग में ही स्प्रे करना। अगर कोई आप फर्टिलाइजर वगैरह दे रहे हैं पौधों में, जैसे कीड़े का कोई फंगस वगैरह के लिए आप नीम के पत्ते वगैरह सुखाकर इसके स्प्रे वगैरह कर दें जैसे आपको, तो वो शाम के समय ही करना। अगर पौधों में कीड़े मकोड़े किसी का भी जैसे फंगस के लिए आप स्प्रे कर रहे हैं तो वो शाम के समय ही देना है आपको। और इसका जो फर्टिलाइजर बता रही थी, जो मैंने इसमें डाला, दोबारा से ग्रोथ अच्छी करने लगा। देखो ये है मेरे आलू, केले, प्याज, लहसुन, नींबू, सभी के छिलके हैं, और संतरे के सभी के छिलके देने हैं आपके। ये ऑरेंज के छिलके हैं। देखो ये पूजा के फूल भी मैं जो भगवान जी को चढ़ते हैं उन्हें भी नहीं फेंकती, उन्हें सुखा के रख लेती हूँ। हमारे ये बहुत फ़ायदा देते हैं हमारे पौधों के लिए, बहुत ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर प्याज के छिलकों में, आलू के छिलकों में पोटास होती है भारी मात्रा में। इन सभी के छिलकों को मैं टेरिस पे सुखा के रख लेती हूँ। आपसे भी ये कहूँगी, फिर बरसात हो जाएगी, 3-4 महीने गर्मी सी हो रही है, इनमें सभी आप छिलकों को सुखा के रख लो, किसी का तो पाउडर बना के रख लो, किसी डिब्बे में भर के। ये बहुत ही एकदम मिक्सी में चूरा सा बन जाता है इनका। कोई पत्थर वगैरह से पहले आप इसे कूट ली ना, फिर मिक्सी में डालोगे तो एक बार में चूरा बन जाएगा, मिक्सी भी खराब नहीं होगी आपकी।
आप किसी ऐसे डिब्बे में 2 किलो 4 किलो जितना भी हो आपका, ऐसे बंद डिब्बे में रखना जहाँ सील नहीं जाएगी, सीले नहीं पाउडर, क्योंकि बरसात वगैरह में तो हम फिर नहीं सुखा सकते ये छिलके, क्योंकि फिर बदबू भी आने लगती है कि बरसात में गीले भी हो जाते हैं। कभी बरसात आ जाती है, कभी आंधी आ जाती है, तो तैरी से पड़े रहते हैं तो उड़ जाती हैं। तो इन मौसम में मैं गर्मी में 3-4 महीने जो गर्मी पड़ती है उनमें सभी छिलकों को सुखा के रख लेती हूँ। हमें सबके केले वगैरह सब 12 मास आते रहते हैं, प्याज भी, आलू के, कुछ मटर के भी हैं, सभी के छिलके हैं मेरे, लौकी, तोरई, सभी के छिलकों को मैं अच्छी तरह से सुखा के रख लेती हूँ। कुछ तो मैं ऐसे ड्राई रहने देती हूँ, कुछ भिगो कर मैं देती रहती हूँ इसका लिक्विड फर्टिलाइजर। लेकिन बरसात में हम लिक्विड फर्टिलाइजर कम देते हैं, क्योंकि बारिश में ही हमारी मिट्टी गीली रहती है बारिश की वजह से, तो बरसात में मैं लिक्विड फर्टिलाइजर देती हूँ। लेकिन गर्मी के मौसम में मैं लिक्विड फर्टिलाइजर देती हूँ, लेकिन बरसात आती है तो इसका पाउडर बना कर रख लेती हूँ। सभी गमलों के हिसाब से, छोटा गमला है तो 1-2 चम्मच देती हूँ, बड़ा गमला है तो 3-4 चम्मच दे दी। आप हिसाब देख लें गमले का, आपका बड़ा छोटा गमला है तो ऐसे रख दो। और इसका वायु एंजाइम भी मच जाता है। मैंने सभी इनको छिलकों को मैंने करके वायु एंजाइम बना रखा। देखो ये मेरा वायु एंजाइम है, सभी के आलू, केले, प्याज, लौकी, तोरई, सभी के छिलके मैंने ड्राई करके पीस के तब इसमें वायु एंजाइम बनाए। वायु एंजाइम की ये 3 महीना में बनकर तैयार होता है, लेकिन आपको ये छिलके नहीं दिखेंगे क्योंकि मैंने ये छान के रख लिया है। फिर मैं सभी छिलके मैंने ये पीस के करे थे, पीस के लेने के बाद जल्दी बन जाता। खाली आप ऐसे भी डाल सकते हो, मेरे वायु एंजाइम की वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई, प्लीज़ आप देखना। आप ऐसे भी डाल सकते हो छिलके, खाली बिना सुखाए भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत 3-4 महीने में बनकर तैयार होता है। ये मेरे 1-2 महीने का ही रिजल्ट है बनने में, तो मेरा 1 महीने में ही बन गया था ये। उसमें गुड़ वगैरह कई चीज़ें बनती हैं, पानी और गुड़ होता है, और सारी सब्जियाँ की छिलके मैंने पीस के डाले थे। एक हिस्सा, 3 हिस्से तो छिलके होते हैं, हिस्सा और 9 हिस्सा इसमें पानी होता है, थोड़ा सा उसके हिसाब से गुड़ पड़ता था, वायु एंजाइम बनता है। ये इतना शक्तिशाली वायु एंजाइम है मेरे पौधों के लिए, बहुत ज़्यादा। मैंने इसी में ये 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन ही डलता है, 1 या 2 ढक्कन। ये छोटा वाला ढक्कन है तो आप 2 ढक्कन डाल सकते हैं, 2 लीटर में 3 ढक्कन डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालना है आपको। बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर है, सभी पौधों में देंगे। इसे इंडोर आउटडोर कैसे भी पौधे में दे सकते हैं। और वायु एंजाइम आपका किसी भी चीज़ का बन जाता है, खाली लहसुन का भी बन जाता है, ऑरेंज के छिलकों को बना सकते हैं, लेकिन लहसुन और मिर्ची के छिलकों को बनाएं तो आप अलग बनाएं, वो फंगस वगैरह के लिए रहता है। मेरे इसमें मैंने लहसुन नहीं डाला है, इसमें प्याज वगैरह, केले वगैरह उसी की छिलके हैं। लहसुन का मेरा अलग बना हुआ है और ऑरेंज के छिलकों का भी मेरा अलग बना हुआ है, वो भी बहुत फ़ायदा देता है। आप ऐसी चीज़ रखते रहेंगे एकदम, तो कभी कभी हमें हमारे छिलके भी नहीं मिलते हैं, हम डेली नहीं निकाल पाते, कभी डस्टबिन में डाल देते, कहीं जाना भी पड़ जाता है हमें। इसलिए आप सुखा के रख लें सभी छिलकों को, उसका वायु एंजाइम बना लें। बरसात में आप छिलके इधर उधर पड़े रहेंगे, आपके गीले हो जाएंगे, और बरसात में वायु एंजाइम कभी आपको, जैसे अपने पौधों में हमें हफ्ता में 15 दिन में पौधे, हम गार्डनिंग करते हैं तो कभी हमारे पौधे भी बहुत सारे हो जाते हैं, फिर हमें किसी ना किसी पौधे के लिए हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, हमें फर्टिलाइजर के लिए। आपको बाहर का कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप घर के फ्री के फर्टिलाइजरों से अपने गार्डन में हरियाली और खूब फूल पा सकते हैं। ऑर्गेनिक तरीके से हम अपनी वो करते हैं, पौधों को लगाते हैं, तो और ही हमें खुशी मिलती है। हम महंगे महंगे फर्टिलाइजर बाहर से लाएं, पैसों से लाएं, फिर हमारे पौधे भी खराब हो जाएं, फिर तो क्या फ़ायदा। देखो कितनी कली बना रहा, अभी तो इसमें बहुत कली बन रही है मेरे इसमें, आप देखो, और कितने फूल आ रहे हैं, इसी फर्टिलाइजर से है। मैंने पहले तो इसका पाउडर डाल दिया था, लिक्विड बना के डाला था, फिर इसका मैंने वायु एंजाइम 2-2 लीटर ढक्कन में इसका डाला था। इसके पत्तों पर मैंने इससे स्प्रे भी करा था। इस पे देखो, अब कोई भी पहले वाइट से इस पे आ रहे थे, इसमें कैल्शियम की कमी थी, क्योंकि कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाती है हमारे, हम केले की छिलकों को डाल देते हैं तो इसमें कैल्शियम होता है हमारे केले के छिलकों में। और दोबारा से देखो, दोबारा से खूब ग्रोथ करने लगा है, देखो ऊपर तक फिर ये जा रही है, इसकी वो ब्रांच इसकी ऊपर तक जा रही है, खूब दोबारा से खूब अच्छी ग्रोथ करने लगा है ये। आप सभी इन्हीं बातों का ध्यान रखते रहेंगे तो आपके गार्डन में खूब हरियाली आती रहेगी, खूब फूल खिलते रहेंगे, और अपने भगवान जी को भी ये फूल आप चढ़ाते रहेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।